सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जिसने सदगुरु का शरण पकड़ लिया उसका यहाँ भी सुधर गया, पर लोग भी सुधर गया। सात संगत जी आपका यहाँ भी जीवन अच्छा हो गया, वहां भी जीवन अच्छा हो गया। ये सदगुरु की रहमत हो जाती है। सात संगत जी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। आने वाला वीडियो मिलता रहे। एक छोटा सा विचार है। राजा अपने मंत्री के साथ जंगल में शिकार करने के लिए निकला। शिकार करते करते उसको बड़ा अच्छा मौसम लगा। इतनी अच्छी हवा चल रही थी, बादल घेरा हुआ था, चिड़िया चहचह रही थी। उसको एक जगह देखा, स्थान बहुत अच्छा है। अपने मंत्री से बोला मैं सोना चाहता हूं, थोड़ा आराम कर लेता हूं। उसने आराम करने के लिए थोड़ा ढड़का, और जो मंत्री था वो पक्षियों से बात करता था, चिड़ियों से बात करता था, उनकी बात सुन सकता था। उसके अंदर इतनी ज्ञान थी, पंछियों से रोज आता था और उन लोग की बातें समझने की उसके पास कला थी। मंत्री बैठा हुआ है, राजा नींद में नहीं है, ऐसे ही आराम कर रहे हैं। तब तक चार पंछी राजा के पास में आई और थोड़ा बात कर रही हैं। पहला बोल रही है इसका यहाँ कुछ नहीं है, वहां है। यहाँ नहीं है, वहां है। और दूसरा पंछी बोल रही है कि वहां नहीं है, यहाँ है। वहां नहीं है, यहाँ है। अब तीसरा बोल रही है कि इसका न वहां है न यहाँ है, इसका वहां भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, दोनों जगह नहीं है। और चौथा बोल रही है कि इसका यहां भी है, वहां भी है। चारों बात कर रही हैं। तब तक राजा जाग रहा था। नींद खोला तो पंछियां उड़ गई। मंत्री बाजू में बैठा हुआ था। मंत्री से बोला कि ये क्या बोल रही हैं, बताओ क्या बोल रही हैं पंछियां? कुछ मंत्री आपको समझ में आया पंछियां क्या बोलना चाह रही हैं? कहें हाँ राजा साहब, पहली बोल रही थी यहां है वहां कुछ नहीं है, और दूसरा बोल रही थी कि वहां है यहां कुछ नहीं है, और तीसरा बोल रही थी ना यहां है ना वहां है, और चौथा बोल रही थी कि यहां भी है वहां भी है। राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोली उन लोग, लेकिन क्या चीज इसका उत्तर है। गया अपने दरबार में, बड़े बड़े मंत्री को बुलाया, बड़े बड़े विद्वान को बुलाया। बोला भाई इसका सवाल का उत्तर बताओ, इसका मतलब क्या होता है। अब वो कोई बड़े बड़े मंत्री समझ में नहीं पा रहे हैं कि भाई पंछियों क्या बात करी थी राजा को देख के। अब तो कोई उत्तर नहीं दे पा रहा। एक चोरी करने वाला व्यक्ति, उसको भी खबर गया कि यार राजा के पास कोई ऐसा सवाल है, कोई उत्तर नहीं दे रहा है। उत्तर जो दे देगा उसको माला माल कर देंगे। भाई उसको दारू शराब पीना, जुआ खेलना, चोरी करना यही काम था। उसने पहुंचा दरबारी से, बोला भाई मैं राजा को उत्तर दूंगा, मुझे अंदर जाने दो। अंदर राजा का खबर आया, भाई भेजो अंदर। बोला राजा साहब मैं उत्तर दूंगा, एक दो दिन सब्र करो, एक दो दिन के बाद उत्तर दूंगा, लेकिन मुझे 1 लाख रुपया दो, पहले जरूरत है, उसके बाद मैं उत्तर दूंगा। राजा साहब बोले दे दे 1 लाख रुपया भाई।
1 लाख लिया है अपने बीवी के पास, बोला बीवी को बोला जल्दी से सामान वामान बांधो, यहाँ से निकलो। ऐसे भी यहाँ पे क्या है, झुपने का मकान है, और मैं राजा को से 1 लाख रुपया ले, 1 लाख रुपया में बहुत कुछ कर लेंगे, चलो शहर चले, कहीं दूर निकल चले। बीवी ने बोला क्या किए आप ऐसा काम? बोले राजा से 1 लाख रुपया उनको झूठ बोल के लेके आया हूँ। यानी बात क्या है कि राजा साहब के पास एक सवाल है, वो सवाल का उत्तर चाहिए, कोई नहीं दे पा रहा है, मुझसे भी पूछे, मैं झूठ बोल दिया कि मेरे को दे सकता हूँ। अब वो लड़की ज्ञानी थी, सत्संग जाती थी, ज्ञान था, पढ़ी लिखी थी। उसने बोला क्या उत्तर है, क्या सवाल है? इसने ऐसा ऐसा बताया। बोला ये तो उत्तर मैं दे सकती हूँ, मुझे ज्ञान है, चलो मैं राजा के पास चलती हूँ। मेरे रास्ते में चलने लगी तो एक साधु अपना मस्ती में जा रहा था और उसको ज्ञान था, अपना परमात्मा का नाम लेना, घूम घूम के खाता पीता था। उसको बोले भाई चलना है राजा के पास, मेरे साथ आप भी चलो, इसको सवाल का उत्तर देना है। ले ली। फिर एक वेश्या को देखी, वेश्या अपने जीवन में बहुत मगन थी, धंधा करती थी। उसको भी बोली भाई आपको राजा के महल में चलना है, मुझे उत्तर देना है, आप भी साथ में चलो। फिर एक संत ज्ञानी जो उनसे कोई चीज से मतलब नहीं है, बैठ के अपना परमात्मा का सिमरन करना, अपने कुटिया में ही रहना, जो भी पेड़ पालो था फल फूल खाना, मतलब उनको कोई फिक्र नहीं। बहुत बड़ा संत थे। उनको भी बोली आपको भी चलना है, उनको भी ले ली, अपने आदमी चोर को भी लेके पहुंची। राजा साहब से बोली भाई उत्तर पूछो क्या था, मैं बताऊंगी। बोले यहाँ है वहां नहीं है। बोले यहाँ है वहां नहीं है। इसका मतलब है कि आप जो जीवन में अच्छा कर्म कर रहे हो, तो यहाँ जो कर्म कर रहे हो यहाँ भोगना पड़ेगा। ऊपर आपने कुछ अच्छा कार्य नहीं किया, इसके लिए आपको वहां पे कोई चीज का सहारा मत लो, फिर आपको धरती पे ही आना पड़ेगा, कोई न कोई जन्म पा के भोगना पड़ेगा। यहाँ है वहां नहीं है, मतलब ये वेश्या जो है इतना गलत काम कर रही है, वहां उसने वहां के लिए कुछ नहीं बनाया है, लेकिन यहाँ बहुत आनंद से है, घर द्वार अच्छा है, बंगला है, बहुत अच्छे से रह रही है। यानी दूसरा सवाल पूछो, यानी दूसरा वहां है यहाँ नहीं है। यानी साधु जो रोड पे घूम घूम के ज्ञान लिया है, साधु ये वहां के लिए बना लिया है, यहाँ इसका कुछ नहीं है, बस अपना भिक्षा मांग के गुजारा करता है। लेकिन स्वर्ग के लिए इसने बनाया है, यहाँ पे इसका कुछ भी नहीं है, बस ऐसे मांगना खाना और परमात्मा का नाम लेना। यानी तीसरा न यहाँ है न वहां है। यानी मेरा चोरी करता है पति, न इसने यहाँ के लिए कुछ बनाया है न वहां के लिए बनाया है, यहाँ भी चोरी करता है, मार खाता है, दारू पीता है, गलियों गलियों में नाली में गिरा रहता है, यहाँ भी अपना भोगेगा वहां भी भोगेगा। यानी यहाँ है वहां नहीं है। चौथा सवाल, यहाँ है वहां भी है, यानी यहाँ भी है वहां भी है। ये संत महात्मा जो पूरे रूप से संत हैं, गुरु हैं, इनको यहाँ के लिए भी बना के रखे हैं, वहां के लिए भी उनका बन के रखा है। यहाँ इतने लोग को ज्ञान देते हैं, अपने कुटिया में रहते हैं, यहाँ भी उनकी जीवन अच्छा है, वहां भी जीवन अच्छा है। राजा साहब सुना, सुन के समझ में आ गया कि जैसा कर्म करोगे
वैसा आपको फल मिलेगा। इसके लिए यहाँ भी सुधार लो, वहाँ भी सुधार लो। कहाँ सुधरोगे? सदगुरु के शरण में ही जाना पड़ेगा। आपका परलोक भी सुधार देगा, यहाँ भी सुधार देगा। यहाँ भी आपके जीवन से दुख हटा देगा, आपका भाग बदल देगा, और वहाँ पे भी आपका परमात्मा के अंश से वहाँ पे आने जाने का सिलसिला कर देगा। इसीलिए करें, सच्चा सदगुरु मिल गया, उनके शरण में चले गए, आपका परलोक भी सुधार देगा और आपका यहाँ भी सुधार देगा। दोनों सुधार देता है, आपके जीवन से दुख हटा देता है। इसीलिए साध संगत जी क्यों बार बार सदगुरु बोलता है मेरे शरण में आ जाओ। भक्त के सामने परमात्मा को भी झुकना पड़ता है। जो सच्चा सदगुरु मिल जाए तो भाग्य का रेखा बदल देता है। आपके नसीब में जो नहीं है वो नसीब में ला देता है। आपके नसीब में बेटा नहीं है, बेटा भी आ जाता है। सच्चा सदगुरु इसीलिए बार बार कहता है कि दुख जीवन से हटा लो। जब सत्संग में चले गए, सदगुरु का ज्ञान है, तुम्हारे अंदर सब खत्म हो जाता है। मोह माया अहंकार सब तन मन धन प्रभु का देन है। आपको मालूम हो जाता है 5 तत्व का शरीर है, आज नहीं कल चला जाएगा। मेरा क्या है यहाँ पे? क्यों मैं इतना मोह माया में पड़ा हूं? जो सच्चा सदगुरु बन सच्चा सदगुरु के शरण में चला जाता है, गुरसिक जीवन जीता है, उसको सब कुछ का मालूम है। ये मोह माया, ये पूरा जितने भी सब कुछ है, सब यहाँ से मेरा छूट के एक दिन जाना है। इसके लिए यहाँ भी सुधार लेता है, जीवन अच्छा से जीता है, कम कमाता है, सुख में रहता है, चिंता जीवन से हटा लेता है। उसको यहाँ भी सुख मिलता है, वहां भी सुख मिलता है। साध संगत जी, इसीलिए हम किसी से क्यों बैर करें, क्यों मोह माया में रहे? अपना परलोक भी सुधार लो और यहाँ भी सुधार लो। परमात्मा के अंश है, आज नहीं तो कल जाना ही है। आओ साध संगत जी, दास से कोई गलती है, दास तो ही बार बार बोलेगा अपना आने जाने का सिलसिला खत्म कर दो। ये 5 तत्व का शरीर है, कब हमारा प्राण निकल के चला जाएगा हमको भी नहीं मालूम है। इसीलिए आपका स्वर्ग भी सुधार लो, अपना अच्छे से जीवन बना लो कि दोबारा हमको यहाँ धरती पे नहीं आना है। ये धरती पे बार बार क्या क्या जन्म पाके नहीं भोगना है। अभी तो अच्छा लगता है मुझे इंसान का जन्म मिला है, जब मरने के बाद वहां पे जब आपका फैसला सुनाया जाता है कि आपको ये जन्म मिलेगा तो कष्ट होता है, दुख लगता है कि काश मैं अपने जीवन को सुधार लिया होता। परमात्मा के अंश से परमात्मा के आने के लिए मैं गुरु के शरण में चला गया होता। गुरु ही हमारे जीवन का कल्याण करता, लेकिन नहीं, भूल जाते हैं। पैदा होते हैं तो भी रोते हैं, पढ़ाई के लिए भी रोते हैं कि मुझे पढ़ना है। शादी होता है तो भी मोह माया के जाल में फंसते जाते हैं तो भी रोते हो। बच्चे नहीं होते तो बच्चे के लिए भी रोते हो। बच्चा बड़ा हो गया सताता है तो भी रोते हो। बुढ़ौती आ जाती है तो देख देख के रोते हो। हमेशा जीवन में दुख 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 रोना लिखा है। जब हट जाता है जीवन में कि 5 तत्व का शरीर बना है, काय का मोह माया, मेरा जो अंश है, मेरा अंदर मेरा जो आत्मा है, ये आत्मा अमर है। ये आत्मा कब चला जाएगा और जैसा कर्म किए रहोगे वैसा आपको परमात्मा में लीन हो जाओगे। आने जाने का सिलसिला खत्म हो जाएगा। इसी गुरु बार बार सिखाता है कि अपने जीवन से अहंकार सब कुछ मिटा दो। साध संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार।